हेलो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसा कि हम सारे लोगों ने आपको बोला था, है ना, कि हम लोग जो है न्यू आपकी जो है PYQ वाली जो सीरीज है वो हमने लेकर के आएगा। इट मीन्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत जो है हम लोगों ने आपका जो है वो लेकर के आए। जो फर्स्ट आपकी संडे है, इट मीन्स जो आपकी फर्स्ट संडे है, ठीक है, उसके अंदर में हम लोगों ने बोला था कि कुछ जो है PYQ जो है हम लोगों ने देखेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग जो है वो PYQ जो है वो हम लोगों ने क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप देखो, आपका होता क्या है ना कि ये जो आपकी क्वेश्चन है, ठीक है, इट मीन्स अगर आप देखोगे ये जो आपकी क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अंदर में जो आपकी MCQ है, ये जो आपका सेक्शन है वो आपका क्या है, 6 सेक्शंस में बट रखा है ना, ABCDEF। ठीक है, तो उतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो आपकी क्या है, MCQ वाली चीज़ है। तो MCQ जो है वो आपकी कितनी की है, 20 मार्क्स की है ना। और अगर आप देखोगे, और इसके बाद अगर आप देखोगे और भी, जैसे अगर हमने बात कर ली, और भी अगर आप देखोगे तो सेक्शन बी है वो 2 मार्क्स की है। जैसे सेक्शन बी देखोगे तो 2 मार्क्स की है, सेक्शन थ्री देखोगे तो 3 मार्क्स की है, सेक्शन फिर फोर देखोगे आप, है ना। तो सेक्शन फोर भी अगर आप देखोगे तो ये आपको कितना है, ये 4 मार्क्स का है ना। फिर सेक्शन फाइव, मतलब आप ये वाला देखोगे तो 5 मार्क्स की है। 5 मार्क्स की इन द सेंस अगर आप देखोगे तो कौन सी है, सेक्शन डी जो है आपकी 4 मार्क्स की है, 5 मार्क्स की है, 4 क्वेश्चन। उसके उससे पहले आपको 3 मार्क्स वाली है ना। फिर आप देखोगे ये 4 मार्क्स की जो है, ये 4 मार्क्स की है ना, सेक्शन ई। उसके बाद जो है वो आपकी क्या होगी, मैप होगी। ठीक है, तो मैप होगा जो आपकी क्या है, स्किल बेस्ड होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है वो आपको बात करनी है मोस्टली। चलिए हमने मैप से ही स्टार्ट करते हैं, बैकवर्ड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं ना कि देखो आपका यहाँ पे स्पेशली सेक्शन एफ, अगर आप देखोगे सेक्शन एफ वाली, ठीक है, जो कि मैप है, तो इसके अंदर में ना आई होप कि आपको सारी चीज़ें विजुअल हो, है ना। मेरे को लगता है सारी चीज़ें आपको विजुअल होगी, जो कि क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 के अंदर अगर आप देखोगे तो आपकी क्या है, टू ए प्लेस है आपकी, ए और बी दो प्लेस है ना, जो कि आपको मार्क करनी है। जो जहाँ पे सॉल्ट लॉ जहाँ पे आपकी तोड़े थे महात्मा गांधी जी ने, तो कहाँ पे तोड़े थे वो तो आपको पता ही है, या फिर आप जानते ही होंगे। उसके बाद 1927 में जो है आपकी कहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो आपकी हुई थी। तो ये मतलब इतना आपको समझ आ रही है कि आपका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है उसमें से एक ना एक मैप की क्वेश्चन रहेगी। अब कौन कौन सी रहेगी, तो हमने पढ़ाते समय भी आपको 2-3 क्वेश्चन जो है वो आपकी मैपिंग वाली चीज़ जो है वो हमने बता रखा था, तो आप वो देख लेना। उसके बाद अब देखो, अब नेक्स्ट जो है होगी वो मैप होगी जियो का। तो जियो में अगर आप देखोगे तो इसमें कौन सा है, डैम का है एक। उसके बाद मुंबई वाली है, मतलब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है एक। उसके बाद फिर नेरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना। तो ये चीज़ जो है वो हमने जो है वो जिसमें लास्ट टाइम में मैपिंग के लिए हमने एक स्पेशल जो है वो मतलब क्लास के अंदर एक स्पेशल जो है वो लेक्चर आपको कर देगा, जिसमें सारी मैपिंग जो है वो आपकी रहेगी। तो वो एग्जामिनेशन के समय में जो है वो आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा, बस आप उसको जो है वो देख करके चले जाइएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ठीक है, तो अब देखो आपका ना, अब सिंपल सा है। अब देखिए आपको जैसे ये वाला चलो आपको देखता है, मतलब ये 4 मार्क्स वाली केस बेस्ड जो आपकी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन जो है, इसके अंदर में जो है वो पैसेज टाइप से दे रखा है इन लोगों ने। ठीक है, ये वो पढ़ना है आपको, है ना। पढ़ करके आप जो है इनको क्या करना है, पढ़ करके थोड़ी सी जो है वो ये आपकी पढ़ करके आपको इसकी जैसे एनालाइज सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत, ये आपको देखना है। इन व्हाट वे हैज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन डेमोक्रेसी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट, ये भी आपको 1 मार्क्स का आंसर लिखनी है। तो ये आप खुद से आराम से कर सकते हो, तो इसमें कोई वैसा, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, वो आप खुद भी कर लेंगे। उसके बाद इसमें भी सेम टू सेम प्रिंटेड वर्ड्स आप इतना ये सारी चीज़ें आप पढ़ो, इसमें ये 3 क्वेश्चन जो है वो आप आंसर करो, वो आपका हो जाएगा, है ना। उसके अलावा अगर आप देखोगे, और ये फ्लड्स वाली भी है, तो इसके अंदर में भी सेम ही होगी, है ना। तो इसमें फ्लड्स में क्या करना है, 2 मार्क्स की, 1 मार्क्स की है, फैमिली इमरजेंसी किट, वो तो आपको खुद, आप इतना तो आप खुद कर ही सकते हैं, 10th में हो फिर तो। ठीक है, तो इसमें
मेरा कोई ज़्यादा रोल नहीं होगा, वो आप खुद ही कर सकते हैं और इसमें मार्क्स भी नहीं कटते। ठीक है, तो आप खुद आराम से कर लोगे आप। ठीक है, इसके अलावा चलिए अब देखते हैं आपकी कौन सी है क्वेश्चन। 4 मार्क्स वाली जो क्वेश्चन है, देखो, है ना। 4 मार्क्स वाली जो क्वेश्चन है, आप देखो इसमें सबसे पहले आपको बस समझना है ना यहाँ पे कि ये कहाँ से है, मतलब कौन से चैप्टर से है। ठीक है, तो फिर आपको सारी सारी चीज़ें जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपको कहाँ गई वो वाली क्वेश्चन। हाँ देखो, ये 30 की जो आपकी ए नंबर है, ये वाला देखो। हाउ डिड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म अफेक्ट द यूरोप इन अर्ली 19th सेंचुरी, एक्सप्लेन, है ना। तो ये वाला जो आपका कहाँ से है, तो आपका चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 से है। ठीक है, हिस्ट्री की चैप्टर नंबर 1 है। तो याद रखिएगा, हिस्ट्री से जो है, हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपकी 5 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, मतलब चांस होगी। तो अगर चांस होगी तो क्यों नहीं, उसमें जो है हमने जो है उसको क्वेश्चन वाइज ही कराएगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाएगा हमको उसको स्टडी कराने की, मतलब पढ़ाने की। ठीक है, तो हमने इसको क्वेश्चन फॉर्म में ही कर देगा। ठीक है, वो भी आपकी हो जाएगी। उसके अलावा और करके इसी में एक क्वेश्चन है, क्या, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो आपको यूनाइटेड किंगडम जो आपका फॉर्मेशन होता है वो आपका किस तरीके से होता है, तो उसका प्रोसेस लिखनी है। ये भी कितनी मार्क्स की है, ये भी 5 मार्क्स की है। तो खैर, जैसे ही अगर आप देखोगे ये भी 5 मार्क्स की है ना, तो ये भी फर्स्ट ही चैप्टर से। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका हिस्ट्री हिस्ट्री अगर आप देखोगे एक क्वेश्चन आपकी होगी वहाँ से। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, तो मेरे को लगता है आप इतना समझ गए हो, बाकी उसका आंसर सब तो है, वो आप करते रहोगे कैसे कैसे होगा नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा इसके अलावा आप देखोगे, हाउ इज द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट कैसे आप इसको समझते हो। पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये होता है कि हम लोग जैसे यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो अब ये बढ़ता जा रहा है ना। पर कैपिटा कंजप्शन इट मीन्स सारे लोग, मान लो पहले जो है 1 मेगावाट सारे लोग यूज करते थे, जस्ट फॉर एग्जांपल है ना, 1 यूनिट को ही यूज करते थे पहले। अब वो जो है वो 5 यूनिट यूज करते हैं। तो ये जो आप पर कैपिटा कंजप्शन जो ये बढ़ रहा है, तो ये आप इससे कैसे बता सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब जो इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट वो जो है वो आपकी बढ़ रही है। तो सिंपल सा है ना कि देखो, अफोर्डेबिलिटी यहाँ पे हो रही है, तो अफोर्डेबिलिटी जब हो रही है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उसकी जो इनकम है वो बढ़ रही है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो और क्या है, गवर्नमेंट ने वो फैसिलिटी दे रखा है, जिसकी वजह से आप ये बोल सकते हो कि गवर्नमेंट ने अगर फैसिलिटी दी है तो इट मीन्स जो आपकी वो है, उस एरियाज के अंदर में डेवलपमेंट आपकी पहुंची है। बट ठीक है, अब वो अपना खुद से भी बना करके आप लिख सकते हो। ठीक है, ठीक ना। तो एक्सप्लेन एग्जाम्पल के साथ आप लास्ट में जो है 3 पॉइंट आप इसका लिख दो। दो आपने कोई भी एग्जाम्पल लिख दीजिए, एक विलेज का एग्जाम्पल ले लीजिए, एक रूरल ये सॉरी एक अर्बन एरिया का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो हो जाएगा, दोनों को कम जो है वो कंपेरिजन कर दीजिए कि इस जगह पे ये जो है ये आपका ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, तो इसी तरह इसी टाइप से जो है वो आप बना लो। ठीक है, इसके बाद और करके क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल द सिग्निफिकेंस ऑफ द यूजेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द कंट्री। तो अगर आप देखोगे, नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, अगर इसको हम लोग अगर यूज करते हैं तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इट मीन सीधा सा आपको क्या लिखना है, फीचर्स लिखनी है किसकी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की। तो ये आप लिख लो, आराम से हो सकता है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पहले किसको बोलते हैं, उनकी जो भी एग्जांपल है। ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो। तो खैर वो चीज़ तो हमने देखेगा ठीक है, वो सारा चीज़ें सब कहीं से आपका बाहर नहीं जाएगा। उसके अलावा देखो, सिविक्स का आपका आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी से एक है, पॉजिटिव आउटकम है किसकी, डेमोक्रेसी की, तो आप वो लिख सकते हो आराम से। तो उसमें ज़्यादा कुछ इशू है नहीं। ठीक है, इट मीन्स पॉजिटिव फीचर्स होगी डेमोक्रेसी की, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आप एनालाइज करोगे तो आप लिख लोगे। उसके अलावा अब देखो और क्या है, सेकंड में और करके एक आपका क्वेश्चन, एनालाइज द पॉलिटिकल आउटकम एसोसिएटेड विद डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के साथ जो है पॉलिटिकल आउटकम्स और आपके क्या है, तो वो भी आप लिख सकते हो। इट मीन्स मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, तो पॉजिटिव जो आपका आउटकम है यही आपको लिखना है इसके अंदर में भी। ठीक है, तो बट ठीक है, वो आप कर सकते हो। उसका क्या है, नेक्स्ट आपकी है, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन द कंट्री, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। हाँ देखो, ये भी क्या है, ये आपको ग्लोबलाइजेशन वाली जो है आपने चैप्टर जो भी पढ़ा है आपका इकोनॉमिक्स में हमने जो पढ़ा रखा है उसमें से भी आपका ये क्वेश्चन है ना। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है इंटरकनेक्टेडनेस जो है वो आपको किस तरीके से हेल्प करता है या फिर इंक्रीज होता है, तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो खैर वो हमने जो है वो आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब आपको डालेगा ना उसमें, मतलब
एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में, तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व हो जाएगी आपसे, ठीक है। मतलब इसमें ये लिखना है कि है ना कि ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से आपका हेल्प करता है इंटरकनेक्टेडनेस आपकी ये करने में। तो आप सिंपल सा है, तो ग्लोबलाइजेशन आपको कैसे हेल्प करता है, तो आप लिखोगे ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, ये होता है मतलब इधर उधर जो भी है वो ट्रेड आपकी वन करने में हेल्प होती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो कल्चरल एक्सचेंज होती है, वो सारा चीज़ आपको बना बना करके लिखना है। नहीं होगा तो फिर ठीक है, हमने करवाएगा ना, ठीक है, तो वो तो हमने करवाना ही वाला है, ठीक है। उसके बाद एक एक करके धीरे धीरे सारा चीज़ होता चले जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखो और करके भी एक क्वेश्चन है आपके, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी है स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। जैसे अगर टेक्नोलॉजी को अगर इम्प्रूव कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को और फास्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, हाँ तो हो रहा है। जैसे आप आईटी का ले लो, है ना, आईटी का ले लिए, या फिर अगर आप देखोगे और आप ले लो जस्ट फॉर एग्जांपल शिप वाली, मतलब शिप यार्ड वाली, तो वहाँ पे भी आपकी होगी, है ना। या फिर आप जैसे फाइबर वाली चीज़ें, ऑप्टिकल फाइबर वाली, तो उसके अंदर में भी आ जाएगी। तो उसी तरीके से जो है आप उसको जो है वो थोड़ी सी बना बना करके जो भी है आप उसको लिखते चले जाओ, हो जाएगा, ठीक है। मेरे को लगता है यार कि इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा, ठीक है। अगर आप जैसे हमने जो भी चीज़ पढ़ा रखा है उसमें से आपका देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजी से। अभी तो ये अभी हमने पढ़ाया नहीं है, उसके बाद ये भी अभी नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो और देखोगे तो आप ये वाला क्वेश्चन भी अभी हमने नहीं पढ़ा, मतलब चैप्टर ही नहीं अभी स्टार्ट किया, ठीक है। तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो क्वेश्चन नंबर देखो आप 25 में, है ना। चलिए ये वाला ले लेते हैं, है ना। देखिए इसके अंदर अगर आप देखोगे तो डिस्क्राइब एनी 3 काउजेज दैट लीड टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगर आप देख रहे हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का 3 रीजंस, तो ये भी पढ़ा ही रखा है, तो ये तो आपका सॉल्व हो जाएगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का 3 कोई भी रीजन लिखना है, तो ये दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है, वो भी हो जाएगा। उसके बाद है आपकी द इंडस्ट्रीज हैव अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंज ड्यू टू द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड शिफ्ट्स कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, तो ये भी है, तो ये भी आप सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज की है, बट ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी वहाँ पे हम देख लेंगे इसको, ठीक है। ये जो है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को मिला दिया इन्होंने, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर और जो है वो इंडस्ट्रीज वाली जो है वो सर्टेन चीज़ें इन्होंने जो है वो इंक्रीज ही कर दिया, बट मोस्टली आपको ये इकोनॉमिक्स का ही अंदर आएगा, ठीक है, ठीक ना। तो इसमें ये बोल रहे हैं, देखो इसमें ये बोल रहे हैं ना, सिंपल से समझना, यहाँ पे इंडस्ट्री हैव अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंज ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के वजह से, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के वजह से आपका क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपकी क्या हो रही है, चेंजेस आ रही है एंड शिफ्ट्स इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में भी शिफ्ट हो रही है। तो ठीक है, इसको भी आप एक्सप्लेन तो कर ही सकते हो। उसके बाद हाउ डू पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन विद इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टी कैसे फंक्शन करता है, तो ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अभी हमने पढ़ाया नहीं है, बट ठीक है वो जो है वो हमने पढ़ा देगा पॉलिटी में, ठीक है। उसके बाद फिर फॉर्मल सेक्टर इज बेटर देन इनफॉर्मल सेक्टर, तो ये भी है, ये भी आपका अभी हमने पढ़ाया नहीं है, इकोनॉमिक्स की जो है वो चैप्टर वो वाला हमने दिखा देगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर हाउ इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। ये वाले भी तो हमेशा ये क्वेश्चन रहता है आपका किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है, 3 मार्क्स में। तो ये भी हमने देख लेगा, अभी पढ़ाया नहीं है ज्योग्राफी का ये, ठीक है। तो ज्योग्राफी का जो है वो नेक्स्ट जो है वो संडे को आएगा ही सेशन, उसके अंदर में ये वाला क्वेश्चन आपको देख लेगा, ठीक है। उसके बाद देखो आप यहाँ से क्या ना, अब देखो 2 मार्क्स की अब यहाँ से क्वेश्चन आ रही है, 2 मार्क्स की देखो, सजेस्ट एनी टू मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो ये तो ईजी है, आप कभी भी लिख सकते हो, वाइल्ड लाइफ को बचाना है तो लिख सकते हो। उसके बाद हाँ देखो यहाँ से ना, ये वाला क्वेश्चन आपको बोला था, आपको देखो द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में आपको बोला था सिल्क रूट वाली जो है वो करके एक क्वेश्चन आपका डाला जा सकता है 2 मार्क्स में। आप देखना वो वीडियो में हमने बता रखा था जब सिल्क रूट आपको पढ़ा रहा था, तो ठीक है। The Silk Route was a good example of a vibrant pre-modern trade and cultural links between the distant part of the world. Explain the statement with any 2 example, 2 example के साथ जो है वो आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक है ना। तो हमने देखते हैं ना, देखो सिल्क रोड जो है वो एग्जाम्पल है किस चीज़ का, प्री मॉडर्न टाइम में कल्चरल लिंक्स का बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। एक्सप्लेन दे, तो आप इसको कैसे, मतलब क्या ऐसा था, तो हाँ था, कैसे था, तो आप बोल सकते हो कि जो सिल्क रूट है इससे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को जो उन लोगों ने क्या करते थे, कनेक्ट करते थे, सिल्क की ट्रेड होती थी, और फिर वहाँ से जो है यूरोप से जो है जो भी गोल्ड है वहाँ पर चाइना आती थी या फिर इंडिया आती थी, इंडिया से जैसे आप देखोगे तो वहाँ पे जाते थे क्या,
जैसे मसाला सब जो होती थी वो स्पाइसेस आती थी, है ना, तो वही वही सब आपको लिखना है, इसको एक्सप्लेन करनी है, बस हो गया। उसके बाद आप देखो वाई हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट, तो आप देखो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का इंपॉर्टेंस हमने बता रखा है अभी, तो 2 मार्क्स आपको यहाँ से भी आ जाएगा। उसके बाद फिर ऑर्गेनाइज और नॉन ऑर्गेनाइज के बीच में जो है वो आपको क्या करना है, डिफरेंसेस जो है वो आपको लिखना है, तो ये अभी पढ़ाया नहीं है, ये आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाएगा, है ना। तो बाकी तो ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कोई होगा जो आपका सॉल्व नहीं होगा, जितना आपको पढ़ाया है अभी, जितनी भी चैप्टर, उसमें से लगभग सारी चैप्टर सारी क्वेश्चन जो है वो आपकी बन जाएगी, लगभग सारी बन जाएगी। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपकी नहीं बनेगी, रीज़न है कि अभी जो है उसमें मतलब थोड़ा सा और भी मेहनत करनी होगी आपको, ठीक है, तो वो चीज़ें जो है वो हमने देखेगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिए, वो सारा चीज़ें जो है वो आपका हो जाएगा। उसका चलिए एमसीक्यू भी देख लेते हैं, है ना। देख लो एमसीक्यू कहाँ कहाँ से आती है। देखो सबसे पहले ये वाला आरबीआई वाला है, ठीक है, तो ये तो खैर अभी ये चेक वाला है ना, तो ये फिगर से कुछ पूछा है आपका, तो आप देखना वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। तो फिगर वाला एक क्वेश्चन अब डालना शुरू कर दिया है सीबीएसई ने, पहले नहीं डालते थे। समय 2024 से फर्स्ट टाइम आपका क्वेश्चन जो है वो आपका आया था। उसका दिया देखो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, मतलब जिनको दिखता नहीं है उसके लिए। उसका देखो दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका वाई टू लेंडर, ये कोलेट्रल वाले है, तो ये भी आप देखोगे ना, ये भी हो जाएगा, ठीक है आपसे, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं आपका, ठीक ना। उसके बाद फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डेवलपमेंटल गोल फॉर ए प्रॉस्परस फार्मर, प्रॉस्परस फार्मर के लिए कौन सा इसमें से बेहतर है, तो वो आप खुद भी चूज कर लेंगे, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी, ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी में कौन सा आपका ये है, तो वो आप कर लो, ठीक है, मतलब कर लो इन द सेंस आप पढ़ के करके खुद ही आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिएगा आप लोग, हमने अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बट ऐसे ही आपको दिखा दे रहे हैं। उसके बाद देखो रिमूविंग बैरियर और रिस्ट्रिक्शन ऑन द बिजनेस ट्रेड सेट बाय द गवर्नमेंट, इसको क्या बोलते हैं, तो जो भी बोलते हैं आप बताइएगा उसमें, ठीक है, हमने नहीं कर रहा है कि यार आप पढ़ोगे, आप अभी पढ़े हो आप लोग, ठीक है, हमने ऐसा नहीं कि नहीं बता देगा, बताने का तो तुरंत तुरंत सारा चीज़ क्लियर कर देगा, बट ठीक है आप करना है उसको, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस आर रिलेटेड टू द वर्ल्ड बैंक, इसमें देखो वर्ल्ड बैंक वाला है, तो ये इकोनॉमिक्स की है ना, तो आप इसको देख करके जाना थोड़ा सा। उसके बाद फिर एवरेज वाली है, तो मेरे को लगता है यार ये सारे के सारे जो है सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद फिर व्हाट रोल डू चेक एंड बैलेंस प्ले इन डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर में कौन सा प्ले चेक एंड बैलेंस का जो है वो आपका ये करता है ना। तो आप देखना डेमोक्रेसी वाली जब आपने पढ़ेंगे ना, तो उस जगह पे आप करेंगे। उसके बाद देखो टू पार्टी सिस्टम का है आपका दिया हुआ है, ये आपको बोला था करने के लिए, टू पार्टी सिस्टम आप कर लेना। उसके बाद देखो बेल्जियम वाली है, इसमें कौन से बेल्जियम का जो है वो सही है आप देखो खुद से, ठीक है। उसके बाद फिर रीड द गिवन स्टेटमेंट है, उसके बाद इसमें से कौन सा सही है वो आप देखिए, वो आप करिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखो यूनियन लिस्ट वाला, ये आपको बोला था बिल्कुल करने के लिए। देखो ये आपका ये क्वेश्चन है ना, आपको पढ़ाते समय बताया था कि ये कब कहाँ कहाँ पे जो है वो बनाया जाता है, तो इसीलिए जितना बोलते हैं ना आप करते चले जाओ, ठीक है। उसके बाद देखो आ गया विच वन ऑफ द टर्म्स ऑफ द एडवोकेसी, अब तो इसमें कौन सा होगा, ये देखो फेमिनिस्ट होगा, तो ऐसे ही आप कर लो ना। उसके बाद देखो सॉइल वाला है, सॉइल का आपका जो भी फीचर्स है, जितने टाइप की सॉइल है उसके जो मेन मेन फीचर्स है कम से कम 2-3 भी याद रखिएगा, ठीक है, वो आपका एक ना एक क्वेश्चन वैसा डाल ही देती है, ठीक है। चलो उसके बाद फिर देखो ज्योग्राफी से ये रबी क्रॉप्स, इसमें रबी क्रॉप्स की आप देखो उसी तरीके से कभी कभी वो खरीफ क्रॉप्स का भी दिया दिया जाता है, ठीक है, तो खैर। उसके बाद फिर देखो फिर से यहाँ पे ज्योग्राफी का ये कौन सा है, आप इसमें से मैच करो आप सारा चीज़। उसके बाद फिर देखो आपकी कौन कहाँ से रिलेटेड है, देखो ये तो अब सरदार पटेल, ये तो आपको आबाद के बस आबाद किसान सभा, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, तो फिर ठीक है। नहीं सॉरी, अवध किसान सभा नहीं है ये, अवध किसान सभा कहाँ से हो जाएगा ये, बारडोली सत्याग्रह होगा ना ये, पटेल, पटेल यहाँ से कहाँ, ये चल भी नहीं रहे, अच्छा ये इस तरीके से, हाँ बारडोली सत्याग्रह, यार यार, ठीक है ऐसे ही है। उसके बाद फिर जो भी है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ये वाली इनके साथ होंगी, सी याददाश्त होगी, वहाँ पे क्या होंगे या नहीं, जवाहरलाल नेहरू जो होंगे वहाँ पे क्या होंगे, अवध किसान सभा, तो अब देख लो ना इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है, तो आप कर लेना, ठीक है, तो खैर ये सब रहने दो, ठीक है।
तो खुद से भी करिएगा थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ हम ही करके देंगे आपको, मेहनत तो हम भी करवाएंगे ना आपसे। उसके बाद क्या, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। उसके बाद देखो, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन, ठीक है, ये हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से है, तो इसी तरीके से आपका रहेगा, है ना। क्वेश्चन आपकी जो है इसी टाइप रहेगा। उसके बाद फिर फ्रॉम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, जो गैरी बिलाडी जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ऐसा ही करके ही आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन है, नॉर्मल सही क्वेश्चन है आपकी, ठीक है। तो ये आप देखना, ये आपके बोर्ड की क्वेश्चन है, ठीक है। हम मेरे को ये मिला था नेट पे, तो हमने ये डिस्कस कर दिया इन द सेंस, बस हमने आपको ये दिखा दिया ना कि देखो आपकी क्वेश्चन कहाँ कहाँ से होंगी, ठीक है, कैसी कैसी टाइप ऑफ क्वेश्चन होगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना जो है वो प्रिपरेशन करते चलिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा वो, मतलब देखो, आप सिंपल से समझो ना, देखो आपका, देखो मार्क्स कहाँ कहाँ से उठेगा, सिंपल से समझिएगा। देखिए, देखो 5 मार्क्स में से 5 मार्क्स, इसमें मार्क्स नहीं कटना चाहिए, 5 में 5 आने चाहिए किसी भी कंडीशन में, और ये कटे हुए नहीं, सेम टू सेम में फंस ही जाता है। उसके बाद देखो, ये जो 12 मार्क्स की है ना, ये वाली, ये जो 12 मार्क्स की है, इसमें मिनिमम 10 मार्क्स, 11 मार्क्स, या फिर इसमें भी 12 से 12 आना ही चाहिए, क्योंकि ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं कटना चाहिए इसमें, इसके अंदर में। उसके बाद देखो आपके 5 मार्क्स की, आपकी देखो कितनी क्वेश्चन है आपकी, 20 मार्क्स की है ना, तो इट मीन्स समवेयर 15 मार्क्स मिनिमम मानिए, और मिनिमम आपका 15 कम से कम आनी चाहिए। शायद 15 मार्क्स है, तो यहाँ भी कम से कम 13 के आसपास तो आना ही चाहिए किसी भी हाल में। उसके बाद ये 8 मार्क्स का है, तो ये तो 8 8 आना ही चाहिए, ठीक है, मिनिमम 8 तो आना ही चाहिए, ठीक है, 8 का 8, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी दिक्कत नहीं। उसके बाद बच गया क्या, 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स में मान लो कितना भी आप इधर उधर करोगे, तो कुछ ना कुछ आप तो हाथ पैर मारेंगे ही, अगर समझ में नहीं आएगा तो, मतलब चीटिंग तो करोगे, वो तो आपको करना ही है ना। वो तो स्टूडेंट लोग का जन्म सिद्ध अधिकार है, कितना भी मना करना है, बट वो करते हैं। तो मान लो ना आपका 15 मार्क्स इधर से, ठीक है, 15 इधर से, मान लो उधर 5 मार्क्स कट रहे किसी भी करके, और 5 मार्क्स इधर, तो इट मीन्स नियर अबाउट अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा बस आप अच्छे से मेहनत कर लिए ना, तो आपकी 90 आराम से इंटर कर जाएगी, 90 आउट ऑफ 100। बाकी आप अगर स्कूल वाले हैं, तो स्कूल में जो है वो आप लोग को तो 20 आउट ऑफ 20 तो मिल ही जाएगा, ठीक है, मोस्टली सारे लोग को तो मिल ही जाता है, बट हाँ कुछ स्कूल में नहीं मिलती है, ठीक है, बट ठीक है। बस अगर 20 आउट ऑफ 20 मिलेगी, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, 80 की है ना, तो 80 में मान लो आप अगर 70 भी लाते हो, तो 70 भी अगर लाते हो, तो उधर 20 में 20 मिल जाएगा, तो आउट ऑफ ये आप आ ही जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम कम से कम आप इतना लाना है, और इतना आराम से आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका अदर सब्जेक्ट भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एसएसटी ही पढ़ेंगे, है ना, अदर सब्जेक्ट भी आपकी है जो रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट कराएंगे। तो मेरे को लगता है कि यार आप सारे सब्जेक्ट को ध्यान में लेके चलें। अगर आपने एसएसटी अभी तक नहीं पढ़ा है, तो फिर तो आपको इसके ऊपर और भी अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो बस हमने आज आपका ना हाईलाइट कर दिया कि देखो कहाँ कैसा कैसा टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। बाकी जो मेरी जो क्वेश्चन होगी, इट मीन्स जैसा हमने करेगा एक्सपेक्टेड सीरीज में, मेरे को लगता है वो ठीक रहेगा। बस आप उसको जो है वो फॉलो करते चलिएगा, है ना। जो भी क्वेश्चन देगा आप उसको करते चलना, ठीक है। हमने आंसर प्रोवाइड नहीं करेगा शुरू में इन द सेंस, क्योंकि यार वो मेरे से पॉसिबल भी नहीं होगा। बस हमने क्वेश्चन आपको दे देगा और उसको डिस्कस कर देगा कि इसको लिखना कैसे है, ठीक है। उस समय हमारे पास स्टाइलस भी वो दूसरा रहेगा, क्योंकि वो न्यू वाली रहेगी, ये पुराना एक मेरे पास रखा हुआ था बहुत पहले से, ठीक है, नियर अबाउट ये 3 4 साल पहले गया ये स्टाइलस, तो अभी वो चल भी नहीं रहा है अच्छे से, ठीक है। तो उसमें में वो वाला जो है वो अच्छा वाला स्टाइलस आ जाएगा ना, तो उसके उसमें जो है हम लोग अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस भी करेंगे थोड़ा बहुत। उसमें उसी टाइम में आपको बता देंगे कि कैसे कैसे आंसर जो है वो लिखा जाता है ना। तो थोड़ा सा बस आप थोड़ा सा जो है जो भी है आपको दिया जाएगा चैप्टर वाइज चैप्टर, आप उसको जो है ना वो सॉल्व करते चले जाना। मेरे को लगता है आपके लिए बेस्ट होगी, है ना। तो ऐसा ही है सारा सारा का सारा। एक हमने ये शायद समवेयर 2024 नहीं, शायद 2025 का ही है शायद ये, ठीक है, पता नहीं ये कब का है, बट हाँ इधर का ही है, हाल फिलहाल का ही एग्जाम का है, इन द सेंस मतलब ज़्यादा पुराना क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है। क्योंकि समवेयर देखो 2024 का तो हमने क्वेश्चन देखा ही है, तो वो मेरे को याद है, बट ये 2024 का क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है। तो 2025 में जो शायद दिए हैं शायद बच्चे लोग, वो उन इनका ये शायद क्वेश्चन है, बट मेरे को एग्जैक्टली मिला नहीं कि ये कौन से साल की है,
ठीक है, क्योंकि 2024 में का तो ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत सारी अलग क्वेश्चन थी जो मेरी पढ़ाई हुई थी, तो मेरे को याद है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन इसमें है ही नहीं। ठीक, बाकी ठीक है, फिर अब जो है वो देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट संडे जो है वो हमने आपका कर देता है। बाकी ये तो हमने ऐसे अभी रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, आई होप आप यार आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, हमने आंसर बस इस वजह से नहीं बताया ना कि अभी यार फिर उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। बस हमने बता दिया कि देखो कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, बाकी जो आप देखोगे आपका क्वेश्चन वाली में, तो आप उसको प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करना है। ठीक है, हर चीज़ हमने करके नहीं देगा आपको। ठीक ना, तो थोड़ी बहुत मेहनत कर लो, थोड़ा बहुत मेरी भी मेहनत होगी, और इस चीज़ को जो है आप सारे बच्चे लोग से, जो भी है इट मीन्स आपके जो फ्रेंड लोग हैं, आप उनसे शेयर करिए। ठीक है, बताइए सारे लोगों को कि हाँ ऐसा ऐसा चीज़ है। बाकी आप नेक्स्ट जो आपकी संडे होगी उसके अंदर ना ज्योग्राफी की जो है वो आपकी चैप्टर लेके आएंगे, उसमें कौन कौन सी है। ठीक है, तो मेरे को लगता है, अब देखो अगर मान लेते हैं ना, जस्ट फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तरीके से मान लेते हैं कि अगर ऐसा होगा ना कि छोटा अगर वो चैप्टर है, फॉर एग्जांपल मान लेता है ना, कोई भी एक छोटा स्मॉल चैप्टर होगी किसी भी का, तो एक साथ जो है ना हमने क्या कर देगा, दो दो चैप्टर निकाल लेगा। ठीक है, अगर बड़ा हुआ तो फिर तो नहीं हो पाएगा, आधा आधा करके या फिर एक बार में, एक ही बार में निकलेगा। बट मोस्टली अगर वो छोटा हुआ तो एक बार में दो चैप्टर या तीन चैप्टर भी करके हमने उसको एक ही बार में ख़त्म कर देगा। ठीक है, ठीक ना, तो बस उसको अच्छे से करते चले जाइएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस आज के लिए ऐसे ही था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी।